बीजेपी नेता जुड़ गए हमारे साथ। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एबीपी न्यूज लगातार कल से खुलासा कर रहा था और अब एसपी की रिपोर्ट मुहर लगा रही है कि आनंद मोहन अपराधी जो कि सजा याफ्ता है वो 3 दिन तक लगातार घूमता रहा बिहार में। इस पर बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया। देखिए, जब से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी है बिहार में, तब से लगातार या तो हत्याओं की घटनाएं आम हो गई हैं या इस प्रकार के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आनंद मोहन का लड़का आरजेडी का विधायक है और इस प्रकार की राजनीति जब लालू प्रसाद जी का 15 वर्ष राज रहा तब भी देखी गई कि सभी गुंडे आतंकी सड़कों पर घूमा करते थे, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। ये उसी जंगल राज का वापस आना है जिससे बचने के लिए बिहार ने राजद को राजनीति से निष्कासित कर दिया था और अब नीतीश कुमार वापस राजद को लाकर जिस प्रकार का उन्होंने वहां गठबंधन बनाया है, बिहार में इस प्रकार के हालात आम हो जाएंगे। वहां पर आरजेडी से जुड़े हुए गुंडे, आतंकी, मवाली इस प्रकार से सड़कों में घूमेंगे, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, हत्या, फिरौती, रंगदारी ऐसे शब्द आम हो जाएंगे। दुखद है, लेकिन इस सरकार के चलते यही बिहार का भविष्य होने वाला है। बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? बीजेपी क्या करेगी अमित जी? जब तक भाजपा की सरकार थी बिहार में, इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हुई और हम दोबारा मांग करेंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर पाबंदियां बहुत हैं। आज वो राजद के नीचे दबे हुए हैं और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार बिहार में कानून व्यवस्था पे कोई भी कठोर कदम लेने में सक्षम होंगे। और आज आरजेडी में तो इस प्रकार के लोगों की भरमार है। आज आनंद मोहन है, कल कोई और होंगे, लेकिन बिहार अब जंगल राज की तरफ बढ़ चला है और नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन आरजेडी का जो वर्चस्व है वो ऐसी चीजों में अब स्पष्ट दिखने लगा है। आप जंगल राज कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू नेता बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जानकारी जैसी इस खबर संज्ञान में आती है, जानकारी मिलती है, कार्रवाई हो गई, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, इसका हवाला देकर वो एक तरीके से कहा जाए सफाई दे रहे हैं। सवाल उठता है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम निकला कैसे बाहर? 3 दिन तक घूमता रहा और आपकी पुलिस को पता नहीं चला या आपकी पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि इनको बाहर रहने दो? ये तो आप लोगों ने इस तथ्य को जनता के सामने रख दिया, इसलिए ये सफाई दी जा रही है। लेकिन वो व्यक्ति निकला कैसे पहले और सरकार बनते ही कैसे निकला? और आरजेडी में उसका लड़का है, क्या उसके रसूख की वजह से वो निकला? सवाल ये खड़े होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार लगातार आप लोगों के साथ रहे, सुशासन बाबू की छवि उनके बिहार में रही और एक बार फिर जब वो गियर चेंज करते हैं, दूसरी पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं और इस तरह की घटना, और अभी तो सरकार ने ठीक से अमित जी काम करना शुरू भी नहीं किया था, पहले ही इस तरह की घटना हो जाती है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री सरकार को अच्छी तरीके से चलाते थे, सरकार के तमाम विभागों को अच्छी तरीके से चलाते थे। ये वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आज आतंकियों को बाहर खुला छोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं बिहार के। तो ये सवाल नीतीश कुमार से आपको पूछना चाहिए कि आनंद मोहन निकले कैसे, 3 दिन बाहर कैसे घूम रहे थे? और जब मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली तब लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाजपा थी जो बिहार को ठीक तरीके से चला रही थी, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों नहीं थे जी। लेकिन दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी, व्यवस्थाओं को देखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी, गवर्नेंस के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी तय करती थी कि सरकार किस दिशा में चलेगी। और अब ये सब आरजेडी तय कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से आनंद मोहन जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अमित मालवीय बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब जो बड़ी बातें उन्होंने अपनी बातचीत में कही वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उनका ये कहना था कि बीजेपी का गवर्नेंस था, इसलिए नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी। बीजेपी के जो मंत्री थे, अधिकारी, नेता थे, वो तमाम चीजों को मैनेज करते थे, इसलिए सरकार की छवि सुशासन की थी। प्रकाश से इस पर भी बात करेंगे, लेकिन देखिए इस बीच ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। अमित मालवीय ने सीधा सीधा नीतीश सरकार पर हमला किया है
उन्होंने कहा है कि बिहार अब जो है वो जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, लौट रहा है, यह आरोप उन्होंने लगाया है और सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं कि जेडीयू आरजेडी के राज में गुंडे खुले घूम रहे हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी खबर प्रकाश आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से 3 दिन तक आनंद मोहन पुलिस टीम के साथ जेल से बीमारी का बहाना बनाकर बाहर निकलता है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। और अब एबीपी न्यूज की इस खबर पर प्रशासन की मुहर भी लग गई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट में पूरी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है, साफ तौर पर सामने आ गई है। प्रकाश, मैं आपका रुख कर रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू जब साथ में थे, अमित मालवीय को आपने सुना, वो तो सारा क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं, वो एक अलग बात है राजनीतिक, क्योंकि विरोध करना है तो वो कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं पहले भी होती रही और एक बार फिर वैसी ही घटना को दोहराया जा रहा है। सवाल यह है, राजनीति करने से होगा नहीं, क्या बिहार फिर से वापस वहीं लौटेगा जो हम आप पहले देख चुके हैं, या आगे की तरफ बढ़ेगा? देखिए आदर्श, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, चाहे कोई भी रहा हो, किसी गठबंधन में हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि किस गठबंधन में वो ज़्यादा मजबूत रहे, किस गठबंधन में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से एक्शन लेते थे, एक्शन में आते थे और वो दिखता था। और एक्शन क्या होता था? सिर्फ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर दिया जाता था। सिस्टम ये है कि जेल से कोई कैदी अगर पेशी के लिए किसी दूसरे ज़िले में जाता है तो क्या क्या नियम, क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, कैसे कैसे कहाँ रहना है, और इसकी सूचना क्या आला अधिकारियों को दी जानी है। सहरसा से निकलते हैं आनंद मोहन, ज़िला क्रॉस करते हैं, खगड़िया, बेगूसराय और फिर पटना आते हैं वो। तो पटना में अगर रात बितानी है तो उनको जेल में जाना पड़ेगा रात बिताने के लिए। तो क्या इसकी सूचना या इसके पहले से स्थानीय जेल को एक जेलर जो सहरसा से है वो उसकी देता है? क्या ये सिस्टम है, क्या ये प्रावधान है कि रात अगर कहीं रुकेंगे, क्योंकि पटना से सेम डे लौटना संभव नहीं था, इसलिए वो 11 तारीख को निकलते हैं, 12 को पेशी होती है, फिर 13 को देर शाम तक सहरसा पहुंचते हैं। तो आखिर जो सिस्टम बना हुआ है जेल मैनुअल का, वो क्या कहता है, उसके हिसाब से कैसे कार्रवाई होगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।